नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी भयानक गिरावट देखने को मिली। ऐसे में यह गिरावट है कितना भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी संकेत एक तरह से खराब बनते हुए नजर आए हैं। और आज की गिरावट के पीछे 6 बड़े कारण ऐसे निकल के आए जिसके अंदर मार्केट की गिरावट इतनी भयंकर बढ़ती हुई नजर आई, जिसका खामियाजा मार्केट को अभी आने वाले सेशनों के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण रहा ट्रंप टैरिफ को लेकर, यानी स्टील और एल्यूमिनियम के मेटल के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने से पूरी तरह से अपने बाजार इंडियन बाजार के अंदर एक क्रैशिंग का सामना करने को देखने को मिला है। यानी कल 12 तारीख और ट्रंप के टैरिफ का पूरा अपडेट कंफर्मेशन, और जो जिन देशों को, जैसे ब्रिक्स देशों के अंदर कनाडा, मैक्सिको के देशों के अंदर जो एक तरह से राहत देने की कोशिश की थी कि 1 महीने के, अब उन्होंने प्लान पूरा चेंज कर दिया। वो बोल रहे हैं कि अभी से लागू करेंगे, यानी पूरी तरह से दबाव डालते हुए नजर आ रहे। दूसरा सबसे बड़ा कारण एफआई की बिकवाली इतना भयंकर रूप ले चुकी है कि फरवरी मंथ के अंदर ही 20,000 करोड़ की बिकवाली एफआई लगातार मार्केट के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जो क्वार्टरली स्टॉक्स के जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं, रिजल्ट वो थोड़े से खराब होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से अच्छे रिजल्ट कोई भी अच्छा कंपनी पेश नहीं कर पाई है। यानी एक तरह से ग्लोबल मार्केट का भी दबाव, जो वीकनेस, क्योंकि टैरिफ को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खलबली मचती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर और रियल्टी सेक्टर के स्टॉक जो है एक हाई वैल्यूएशन पे जा चुके हैं, जिनके अंदर एक भारी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा पूरी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी झेलते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में ये गिरावट कहां पे जाके रुकने वाली है, उस लेवल को समझे। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, वो सब आपको टेलीग्राम पे मैं बिल्कुल शेयर करता रहता हूं। लाइव मार्केट के अंदर एक लेवल आपको समझ में आए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखो हिंदी में लिखकर आपके सामने डाला गया है। तो मार्केट के अंदर कल मार्केट कैसा रहने वाला है, उसको ही हम, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसी को हम अभी देख। निफ्टी की साइड 300 पॉइंट की जो गिरावट आज देखने को मिली, यानी ठीक 23,000 का जो लेवल है निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। उसी के साथ बैंक निफ्टी भी बिल्कुल 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में, यानी ठीक 49,300 के लेवल को बैंक निफ्टी भी टेस्ट करता है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर एक दबाव हमें साफ साफ नजर आया। इसी के साथ इंडिया विक्स, यानी डर मापने का इंडिया विक्स, एक तरह से वहां पर भी 3% का तेजी का एक रिवर्सल ब्रेकआउट देखने, ये विक्स में तेजी, मार्केट में गिरावट। अब इसी कैंडल को अगर हम देखें कि यहां पर मार्केट ने 23,000 का एक लेवल उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद थोड़ी सी ये कैंडल जो है रिकवरी करती हुई नजर आई है नीचे के लेवल से, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो पूरी बड़ी भारी वाली बिक वाली ये कैंडल हमें साफ साफ इशारा कर रही है। यानी अभी जो इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट एक 23,000 के लेवल को सपोर्ट किया गया है, और 23,000 के लेवल पर बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग जो है वो बनती हुई नजर आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको टेस्ट करता है और वापसी रिकवरी करता है। लेकिन अभी भी जो ये बिकवाली ऊपर के लेवल से हमें नजर आ रही है, ये कैंडल ही आपको साफ साफ बोलेगी कि हाँ, अभी बिकवाली भयंकर वाली है। यानी मार्केट का मूड अभी पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट, क्योंकि आज का लेवल ये बॉटम जोन है, ठीक इसी के नजदीक आता हुआ नजर आया। अब ये बॉटम जोन अगर टूटता है तो फिर नीचे का जोन, ये वाले जोन रहते हुए नजर आएंगे। और नीचे का लेवल हमारे पास कौन से बन रहे हैं, इन्हीं लेवलों को अगर हम देखें तो ये आज का लो पॉइंट के साथ ही मार्केट के पास ठीक 22,980-85 के लेवल के नजदीक आज निफ्टी लो लगाता है। और ये कल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास नीचे का जो जोन बना है वो ठीक 22,860, 860, कहां तो 23,800, और दोबारा से हम बात कर रहे हैं 22,800, यानी 1000 पॉइंट की गिरावट ऊपर के लेवल से हमें करेक्ट होते हुए नजर आ रही। आज का हाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज का हाई था करीबन 23,400 का, और कल की वीडियो के अंदर भी आपको यही बोला था कि 23,400 के नीचे मार्केट रहेगा, दबाव भयंकर वाला रहने वाला है। अभी भी मार्केट
आपके सामने है, ये कल का आप जाके चेक कर सकते हो। यानी मार्केट के अंदर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो दोपहर तक मार्केट पूरा साइडवेज ट्रैपिंग जोन में था, लेकिन दोपहर बाद जैसे ही ग्लोबल मार्केट अमेरिका के बाजारों से जो अपडेट आता है वहां से बाजार एक भयंकर वाली बिकवाली करता है। तो ऐसे में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के सिनेरियो को देखें तो निफ्टी ने ठीक एग्जैक्ट 23,000 के सपोर्ट को करता हुआ नजर आया। यानी 23,000 का जो लेवल निफ्टी के पास है वो सपोर्ट है जरूर, लेकिन आज का लो पॉइंट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आज का लो पॉइंट को अगर हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बनाएं तो मार्केट के पास ये सपोर्ट है। आज का लो पॉइंट 22,980, लेकिन रिकवरी बाजार ने हल्की सी है इन कैंडलों। ये इतनी बड़ी बिक वाली कैंडल है और ये छोटी सी कैंडलों को देख लो आप, ये कितनी है, यानी बायर कितना है और सेलर कितना है, ये हमारे सामने है। तो ऐसे में बाजार के पास ये जोन जरूर है इंपॉर्टेंट, इसको भी कल ब्रेकडाउन करता है। तो नीचे का जो जोन बने हुए हैं ठीक 22,850 और नीचे 22,800 के जोन है। ये जोन जो है मार्केट एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यानी आज का लो पॉइंट हमारे पास ठीक 23,000 का लेवल बिल्कुल है, यानी ठीक अगर हम एग्जैक्ट बोले तो 22,980 का जोन। तो मार्केट 22,980 ये जोन सपोर्ट कर रहा है। और यहां से रिकवरी की बात करें तो निफ्टी में हल्की सी रिकवरी देखने को जरूर मिली, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। यानी लास्ट के सेशन में देखिए अभी क्लोजिंग के टाइम 23,120 का हाई लगाता, ये रिकवरी आई जो आई है। अब ये 23,120 के लेवल को रिवर्सल ब्रेकआउट क्लोजिंग दे तो मार्केट जो यहां तक देखो मार्केट ने गिरावट दिखाई ऐसे फिर रिटेस्ट, तो यानी बाजार के पास ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी जोन की बात करें तो ये निफ्टी के पास बन चुका है एग्जैक्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये है 23,300 का लेवल। यानी मार्केट ने यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया, यानी मार्केट ने नीचे गिरने से पहले काफी टाइम विश्राम किया है। तो ये जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसी जोन के साथ देखें तो निफ्टी में ऊपर की साइड से जो गिरावट आई है वो एक लेवल 23,400 का बोन है। अभी के लिए हमारे पास 23,400 बना के चलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के पास करेक्शन हावी हो चुकी है। अगर 23,400 तक रिकवरी कर लेता अच्छी बात है, लेकिन अभी जो प्रेशर मार्केट झेल रहा है उससे संकेत नजर आ रहे हैं कि मार्केट के पास नीचे के जोन जो हैं 22,850 22,800 के लेवल निफ्टी के पास एक सपोर्ट के तौर पर बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट के पास सपोर्ट 22,980 का जोन, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 23,120 का लेवल है। 120 के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस 2 यानी एक तरह से ऊपर के लेवल पे, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट क्लोजिंग दे तो फिर हमारे पास 23,300 का लेवल, और 23,300 के ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट के पास 23,400 का लेवल। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग यहीं से रिटेस्ट ब्रेकडाउन आए हैं। तो ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यानी नीचे के सपोर्ट क्या हमारे पास 22,800 850 का आंकड़ा है, वो कब मिलेगा 22,980 ब्रेकडाउन होता है तो बाजार इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ हमें कल के सेशन में, और कल का सबसे भारी दिन रहने वाला है, बड़ी भयंकर बिकवाली मार्केट के अंदर हावी हो चुकी है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो ठीक 23,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 52 लाख का बना हुआ है, यानी मार्केट सपोर्ट कर रहा है। और इसके नीचे जाएं तो 22,800 और 900 के लेवल पर भी 30 से 35 लाख की यहाँ पे पुट राइटिंग बिल्कुल देखी जा रही है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 23,100 के लेवल पर भी 36 लाख का हैवी कॉल राइटिंग है, जो बाजार के ऊपर 23,200 के लेवल पर 40 लाख का बड़ी मैसिव राइटिंग ऊपर के लेवल पर नजर आई है। और पीसीआर रेशो 0.53 का क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट के अंदर क्या है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो। निफ्टी कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली, थोड़ी सी रिकवरी करे फिर से बिकवाली, नया लो लगाता हुआ नजर आए, फिर रिकवरी नया लो, ऐसे मार्केट का सिनेरियो भी गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की रिकवरी तेजी के लिए हमें क्या वेट करना है कि लेवल को ब्रेकआउट करे ऊपर वाले, पहले रेजिस्टेंस 1 को, फिर 2 की तरफ तैयारी करता हुआ नजर आए, और रेजिस्टेंस 2 के बाद की रेजिस्टेंस 3 की तरफ तैयारी करता हुआ निफ्टी हमें नजर आए। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखेंगे तो आज यहां पर इंडिया विक्स 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर हुआ है, ऊपर के लेवल से गिरावट, उसके बाद यहां पे साइडवे ट्रेंड, और आज ये रिवर्सल ट्रेंड। लेकिन अभी भी उसके ऊपर यहां पर अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया विक्स के अंदर थोड़ा सा यहां पर बायर एक्टिव की तरफ और इशारा कर रहा है।
तो ऐसे में मार्केट के लिए यहां पर ऑलरेडी इंडिया विक्स जो है 15 के लेवल पे जा चुका है और यहां से रिकवरी आती है, यानी आज के हाई को भी ब्रेकआउट करता है, दोबारा से इस लेवल तक की तैयारी करेगा और ये लेवल ऊपर की साइड था हमारे पास, ठीक 19 तक का लेवल, यानी यहां से इंडिया विक्स रिकवरी करेगा तो मार्केट बड़ी भयंकर तरह से गिरता हुआ नजर आए। तो ऐसे में इंडिया विक्स की तरफ भी हमें नजरें बना के रखनी पड़ेंगी, कल के सेशन में कितना डर मार्केट झेलता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट की गिरावट यहां पर क्लोजिंग दिखाता है और लो पॉइंट की बात करें तो बैंक निफ्टी लो लगाता है करीबन 49,200 के समथिंग, यहाँ पे ठीक 49,000 तक के लेवल यहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आया। तो आज का लो पॉइंट बैंक निफ्टी के पास है 49,190 यानी 200 के करीब, यानी ठीक मार्केट के पास यहाँ लो लगते हुए नजर आए हैं। और इससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर एक बात को, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुका है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। देखो यहां से बाजार गिरा, एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न ऐसे, उसके बाद ये यहां से बिल्कुल सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ तेजी दिखाई, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट आई। अब ये जिस लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई थी वो बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट है और ये बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन जो बना है, इसी लेवल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल मार्क करूं तो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ अगर हम देखें तो ये 48,900 का लेवल आ रहा है और मार्केट क्लोजिंग दे रहा 49,400 के लेवल पर। तो ऐसे में आज का लो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी की तरफ। तो आज का लो पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो गिरावट बढ़ती हुई नजर आए और फिर नीचे के जोन जो देखें तो जिन जिन लेवलों से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी वो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेंगे नीचे की साइड। डीपली चलते हैं मार्केट को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले आज का हाई को भी हम पूरा जोन बना के या रेक्टेंगल जोन बना के बिल्कुल मार्क करेंगे। 49,900 का जोन बैंक निफ्टी के पास बना है। ऐसे में बैंक निफ्टी के पास जो जोन बना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आया है और यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम भी हल्की सी रिवर्सल ट्रेंड जरूर दिखाया, लेकिन ऊपर के लेवल से जहां से रिटेस्ट बार बने हैं वो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर की तरफ के लिए, यानी एक हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा आ गया, ये जोन बन गया हमारे पास 49,700 का जोन, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आए और ऊपर की तेजी के लिए देखें तो कल का क्लोजिंग लेवल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी बैंक निफ्टी में नीचे के लो पॉइंट की तरफ देखें, देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप जाल बना रहा है यहाँ पे, ट्रैप जाल, क्योंकि पीएसयू बैंकों के अंदर बिकवाली और प्राइवेट बैंकों के अंदर खरीदारी हमें बिल्कुल टिप से नजर आ रही है। तो ऐसे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको ट्रैप भी करता हुआ नजर आएगा। तो यानी आज का लो पॉइंट 49,171 का लेवल है, 170, ये सपोर्ट का काम करेगा आज का लो, और इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड 48,900 यानी ठीक 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट बार है। इसके नीचे जाएं तो 48,760 का जोन और इसके नीचे सपोर्ट हमारे पास 48,450 का लेवल बिल्कुल हमें साफ साफ नजर आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लेवल पे हमें सपोर्ट इन लेवलों पे मिलती हुई नजर आ सकती है कल के सेशन में, लेकिन ऊपर के लिए रिकवरी के मोमेंटम के साथ देखें तो सुबह ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, तो जिस लेवल पे रिटेस्ट हुआ था अब हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा और वो लेवल था 49,700 के ऊपर ब्रेकआउट आए तभी मार्केट जो है ऊपर के रेजिस्टेंस तक तैयारी करता हुआ नजर आए 49,900 और इसके अबाउट थर्ड हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा ठीक 50,000 का लेवल जो कल का एक क्लोजिंग लेवल बनता हुआ नजर आए। तो ऐसे मार्केट के अंदर जो करेक्शन हावी होती हुई नजर आई है तो मार्केट इन लेवल यानी ठीक बैंक निफ्टी जब तक आज का लो को सपोर्ट करेगा रिकवरी का रिवर्सल का थोड़ा सा ट्रेंड बाकी मिलेगा, लेकिन अगर आज का लो कल मॉर्निंग में ब्रेकडाउन करे तो गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी नीचे के सपोर्ट जोन तक।